बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब ये मुसलमानों की बात करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की बात करते हैं और साथ साथ में ये सब कौम की बात करते हैं। जो भी आज के हिंदुस्तान के टाइम में जो भी लीडर हैं ये मुसलमानों को वोट से मतलब है, इन्हें खाली मुसलमानों के काम से या मुसलमानों के मुद्दों से किसी चीज़ से इन्हें मतलब नहीं है। बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि हम आजम खां से जेल के अंदर मिलना चाहते हैं और हमकी रिहाई करना चाहते हैं, तो अखिलेश यादव की जब उनकी आंखें खुली, जब उनकी आंखें खुली, वरना यहाँ तो ये समझ रहे हैं कि समाजवादी मुसलमान जो हैं समाजवादी के गुलाम हैं। अब ये मुसलमान समझ चुका है समाजवादी के गुलाम नहीं है, अब हमारे पास विकल्प है। अब बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी को हम चाहेंगे। चलो यूपी के अंदर 150 सीटें कम से कम ऐसी हैं जी कि जिनका मुसलमान फैसला करता है जी क्या किसको जिताना किसको हराना है। हाँ। अगर जो मुसलमान ये समझ ले बोले हमको ओवैसी की सरकार बनानी है आपके जी। तो इंशाल्लाह बन के रहेगी। अच्छा। और आपका बनेगी, गठबंधन करके बनेगी, जरूर बनेगी। यहाँ तो बच्चे खूब बहुत से होने चाहिए, थोड़े ना हो। खूब बहुत से होंगे, जितने होंगे इतने अच्छे होंगे। पूरी टीम बनाएंगे हाँ तो अपनी सरकार बनेगी क्या? हाँ अपनी यूँ तो बनाएगी, जितने बड़े से होंगे इतने अच्छे होंगे। मैं और लोगों से बात करना चाहूँगा। हाँ जी चाचा। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? बड़े भाई अहमद अली। अहमद अली भाई, आप किसकी तरफ जाना चाहेंगे? जी ओवैसी की तरफ ओवैसी साहब की तरफ। क्या वजह रही ओवैसी साहब की तरफ जाने की? वजह यह है वो कानून के दायरे में रहकर बात करते हैं और संविधान के हिसाब से बात करते हैं। अच्छा। और ये जो लोग कहते हैं वो सी टीम बी टीम, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, अगवा उड़ाई जा रही है। अच्छा। और जी जी बोलिए। और हमारे यहाँ पिंकी यादव का विकास बताता हूँ मैं आपको। बताइए। जो हमारे यहाँ कुछ नेता हैं या और भी वो धोरा पास, तो कोई फंक्शन होता है जब आती हैं वो, अच्छा, बगल में बैठती हैं, सेल्फी खिंचवाती हैं, चली जाती हैं। विकास समझती है, ये विकास होता है हमारे यहाँ। अच्छा जी। आप आए, आपने देखा कितने गहरे खड्डे हो रहे हैं हमारे, कितना पानी भरा हुआ। तो इसलिए हम तो वैसे सबको ही चाहते हैं आपको। अच्छा वैसे चाहते हैं। हाँ जी अंकल, क्या नाम है आप बताइए? अच्छा, क्या करते हैं सर आप? मैं भी एक मास्टर हूँ। वैसे शिक्षक हैं आप भी? शिक्षक हैं। तो परेशानियाँ किस तरह की होती है शिक्षा के क्षेत्र में, बताइए यहाँ पर। परेशानी की ऐसी बात है, मैं खुद इसलिए मैंने ये खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी ली। अच्छा। छोटा भाई मेरा इस्माइल है। हाँ। जो अभी ट्यूशन पढ़ा रहा है। अच्छा अच्छा। गांव में कॉलेज नहीं, मतलब कॉलेज तो दूर की बात है। हाँ। हम तो ये मतलब एक बॉयज़ हैं जो साइकिल लेके, हाँ। गाड़ी लेके पहुंच जाएंगे। हाँ। गांव की जो गर्ल्स हैं, जरा सोचें आप, 5-6 किलोमीटर, 10,000 की आबादी, हाँ। कोई कॉलेज नहीं जी। वो भी इंटर कॉलेज। 10,000 की आबादी कुछ होती है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। आप सोचें जी। कुछ नहीं हुआ। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इसका, ये बताइए? सरकारी है और क्या है। हाँ। अब मैं जो मानता हूँ मेन तरीके से, माना योगी सरकार है वो एक अलग है। माना हमारे जो इस टाइम MLA हैं, जो मतलब विधानसभा हैं, पिंकी यादव जो विधायक हैं, हाँ। उन्होंने आज तक कुछ देखा ही नहीं जी। अब अच्छा, सिवाय वोट के अलावा। अब किसे देखना चाह रहे हैं, किसका चेहरा देखना चाह रहे अब कुछ नया हो गए, हाँ। है ना? तो उनको उनसे तवक्को है आपको, क्या लगता है अरे ओवैसी साहब बनवा देंगे? नहीं, अब ये जो शकील हैं, हाँ शकील भाई। जो शकील इन्हें तो देखो उम्मीद की ऐसी बात है जैसा इनसे उम्मीद लगाई थी जी। पिंकी यादव से। जी जी। अब इन्होंने 10-12 साल हो गए, कुछ नहीं किया जी। अब उम्मीद तो इनसे भी लगाई जाएगी साहब। अब किसी के माथे पर थोड़ी, लेकिन उम्मीद जो है, ये मुसलमान है, झूठ कम से कम बोलेंगे, क्योंकि अच्छा। मुसलमान झूठ नहीं बोलता। अच्छा। अब वैसे साहब है, लोग सच्चाई को जानने की वो नहीं होती जी। जहाँ सच्चाई बोलो वहाँ बी टीम हो जाती है। हाँ। मैंने सच्चाई बोली, बी टीम बन गए। लेकिन अगर झूठ बोले तो हम ही अलग हो जाएंगे। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि सच्चाई को नापने के लिए, परखने के लिए बड़ी दिक्कत पड़ती है। लेकिन सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं। नहीं सुना ही होगा ना? ये हाँ, ये किस बात है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं। हाँ जी अंकल, क्या नाम है आपका? आपको बड़ा तजुर्बाकार लग रहा है। मेरा सुलेमान नाम है। हाँ, तो सुलेमान साहब कितने सालों, कितनी बार वोट डाल दिया होगा आपने अपनी जिंदगी में? डाल दिया होगा साहब, करीब 10-15 बार तो डाल 10-15 बार वोट। क्या उन 10-15 बार वोट डालने का आपको असर नजर आया, कोई फर्क नजर आया गाँव में, डेवलपमेंट, विकास? हमें तो वोट ही वोट ले लें, फिर हमसे से कुछ नहीं मिलता। कोई नहीं, कोई सामान नहीं मिलता अब तक। ऐसे गड्ढे पड्डों में ही निकले हम तो, कहीं को जाते जाते ना गांव की अपनी खेती करें, उसमें परेशानी पड़ जाए, न निकला जाता। अच्छा, योगी जी का जो कानून है बच्चे दो ही अच्छे, उसको किस तरह से देखते हैं आप? अरे यार, हमारे यहाँ तो बच्चे खूब बहुत से होने चाहिए, थोड़े ना हो। खूब बहुत से होंगे, जितने होंगे इतने अच्छे होंगे। पूरी टीम बनाएंगे? हाँ, अपनी सरकार बनेगी क्या? हाँ अपनी यूँ तो बनाएगी, जितने बड़े से होंगे इतने अच्छे होंगे, इतने अच्छे हैं। अच्छा, फिर सरकारी नौकरी का लाभ नहीं मिल पाएगा? ना मिल पाएगा, मिलेगा क्यों ना, जब पढ़ लिख
लिख के होशियार होंगे और हमारे नेता सही होंगे तो वो हमें लाते चलेंगे। चलिए हम और लोग जो हैं हमारे पीछे भी काफ़ी लोग जो हैं शायद बोलने से थोड़ा कतरा रहे हैं। जी भाई क्या नाम है आपका? मुशाहिद अली। मुशाहिद भाई किसकी तरफ जाना चाहेंगे? MIM को। MIM? हाँ। आप भी MIM के दीवाने? बिल्कुल, कई साल से दीवाने हैं तो सर। कई साल से या अभी बहुत सालों से दीवाने हैं, हाल ही में? जब से कोई आता नहीं था यहाँ। हाँ हाँ। अब मुसलमानी चेहरा उतर के आया है और उन्हीं को लड़ाना है। अच्छा ये बताइए, कहा यह जाता है कि ओवैसी साहब 4.5 साल तो हैदराबाद में रहेंगे, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता तो आ जाते हैं वोट। सर ऐसे तो बहुत सारे आते हैं। अब योगी जी बैठे हैं गोरखपुर में जी, तो योगी जी यहाँ आके थोड़ी देख रहे हैं ना, यूपी में तो हैं, वो भी यूपी में रहेंगे। अच्छा। और उनकी सरकार वहाँ है हैदराबाद में, बढ़िया चल रही है जी। अच्छा, बिहार में लड़े थे, 4-5 सीटें उनके आई जी, वहाँ अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया। लेकिन कहना यह है कि उन्होंने बिहार का चुनाव हरवा दिया, बीजेपी को फायदा पहुंचवाया था बिहार। सर ऐसा कुछ नहीं है, ये मतलब झांसे में ले रहे हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा मान के चलो यूपी के अंदर 150 सीटें कम से कम ऐसी हैं जी कि जिनका मुसलमान फैसला करता है जी, क्या किसको जिताना किसको हराना है। हाँ। अगर जो मुसलमान ये समझ ले बोले हमको ओवैसी की सरकार बनानी है आपके जी, तो इंशाल्लाह बन के रहेगी। अच्छा। और आपका बनेगी, गठबंधन करके बनेगी, जरूर बनेगी। अच्छा, हाँ। आप बताइए भाई क्या नाम है? ओवैसी जी कुछ देखना चाहते हैं सर। ओवैसी जी को देखना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि बढ़िया नेता है, वो बेबाक बात रखते हैं, वो अपनी पार्लियामेंट में वही बोलते हैं। हाँ। मुशर्रफ भाई मैं आपसे एक सवाल जरूर करना चाहूँगा। कहा यह जाता है, मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं कि जैसे RSS है, RSS हिंदूवादी मानी जाती है कि हिंदू सिर्फ करती हैं, ऐसे ही ओवैसी साहब हैं, ओवैसी साहब भी मुस्लिम करते हैं और मुस्लिमों को एक साइड करके वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं, जिससे जो है वो बीजेपी को फायदा होता हो। जी आज के टाइम में तुम देखिए, आज के टाइम में हर बाबा साईं अम्बेडकर संविधान में यह है, जिसका कोई लीडर नहीं होता वो कौम बेकार होती है। जी। आज हमारे साथ भी वही हो रहा है। हाँ। हमने इन लोगों पे भरोसा किया, लेकिन हमें इन लोगों ने नहीं तो नौकरी किसी चीज़ में हमें तो कोई अगर ये ओवैसी साहब मतलब बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब ये मुसलमानों की बात करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की बात करते हैं और साथ साथ में ये सब कौम की बात करते हैं। जो भी आज के हिंदुस्तान के टाइम में जो भी लीडर हैं, ये मुसलमानों को वोट से मतलब है, इन्हें खाली मुसलमानों के काम से या मुसलमानों के मुद्दों से किसी चीज़ से इन्हें मतलब नहीं है। अच्छा। अब हम सिर्फ ये आरोप लगा सकते हैं, मतलब साबित नहीं कर सकते कहीं भी। जी। सिर्फ एक आरोप है और इसके आरोप के अलावा कोई चीज़ इनके पास नहीं है, क्योंकि एक नेता जैसे उभरता हुआ चांद और चमकता हुआ चेहरा आज बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी हैं, तो ये सोचते हैं कि भाई इनके साथ जनता जुड़ रही है और जनता समझ रही है कि हमें ना सबने इस्तेमाल किया लोगों ने, तो जनता चाह रही है। तो अब इनके पास जो नेता हैं आज के टाइम में, ये इनके पास सिर्फ यही आरोप है कि बीजेपी का B टीम और C टीम, इससे अलावा कोई चीज़ इनके पास नहीं है। अच्छा, आपने विकल्प के तौर पे, मुस्लिम लीडर के विकल्प के तौर पे ओवैसी साहब को ही क्यों चुना? डॉक्टर अयूब भी हो सकते थे पीस पार्टी के। जी, हमने इसलिए चुना कि उनकी खुद की पार्टी नहीं थी। अच्छा। उनकी जी, खुद की पार्टी नहीं थी डॉक्टर अयूब की। जी, जो हमारी अब खुद की पार्टी में आएगा हम उसी को देखना चाहेंगे। अब जैसे बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी हैं, उनकी खुद की पार्टी है, वो खुद फैसला करेंगे हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। वो जैसा हम मान लिया जाए हम 140 सीटों पे हम अपनी यहाँ भूमिका निभाते हैं, तो हमारे कब्जे में जैसे 100 सीटें भी आ जाएं तो सरकार जैसा अखिलेश यादव हों, उन्हें सरकार बनाने की कमी पड़ रही है, तो हम अखिलेश यादव से फैसला करेंगे कि हमें जो हमारे मुसलमान भाई आज बेगुनाह जेल के अंदर फंसे हुए हैं, हमें उनकी रिहाई चाहिए और हमें इतना विकास चाहिए। आप देख लीजिए जैसे समाजवादी के अंदर सबसे बड़े नेता आजम खां थे। अब उनकी कोई भी अगर उनके खुद के ओवैसी की पार्टी में होते या उनकी खुद की पार्टी होती, अब नहीं तो जेल भरो आंदोलन हुआ, न रोड जाम हुए, न उनके कहीं उनके खिलाफ मतलब धरना। वो तो सिर्फ जब हमारे बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि हम आजम खां से जेल के अंदर मिलना चाहते हैं और हमकी रिहाई करना चाहते हैं, तो अखिलेश यादव की जब उनकी आंखें खुली, वरना यहाँ तो ये समझ रहे हैं कि समाजवादी मुसलमान जो हैं समाजवादी के गुलाम हैं। अब ये मुसलमान समझ चुका है समाजवादी के गुलाम नहीं है। अब हमारे पास विकल्प है, अब बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी को हम चाहेंगे और हम कहना चाहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता से ये कहना चाहते हैं कि हम अपने बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी को देखना चाहते हैं। और ये है, आज लोग उन्हें कहते हैं बीजेपी का एजेंट, ये नहीं है, ये बस खोखलेबाजी है। जैसे अखिलेश यादव ने हमें
लैपटॉप का झांसा दिया, ये हमें और रक्षा दे दिया, और यादवों को नौकरी दे दी। तो हमें अब नौकरी की चाहिए, हमें ये ना विकास चाहिए, ये तो सब सरकारें करवाती हैं। अब हमें चाहिए मेन चीज़, हमें नौकरी और एजुकेशन के मामले में। जो पढ़ा लिखा बंदा है वो कोई रिक्शा थोड़ी चलाएगा जी, जो पढ़ा लिखा बंदा है वो रिक्शा थोड़ी चलाएगा, उन्हें नौकरी चाहिए। तो वो तो बस सिर्फ एक रिक्शे पे बांट देते हैं मुसलमान को कि रिक्शा, हम मुसलमान को रिक्शा थमाएंगे। तो पढ़ा लिखा मुसलमान रिक्शा चलाए लायक नहीं है। एजुकेशन के लिए उसे कहीं नौकरी लगे, कहीं हॉस्पिटल हमारे बस्तियों में खोला जाए। अब हमारी बस्तियों में क्या है, शराब के अड्डे खोले जाते हैं, थाने खोले जाते हैं हमारी बस्तियों में। तो ये हमारा कोई विकल्प थोड़ी है, तो हमारे लिए नुकसानदायक है जी। ठीक। तो ये थी बिलालपत की जनता और यहाँ के बहुत सारे लोग, नौजवान, बुजुर्ग, इन्होंने सब ने सिर्फ एक ही विकल्प को चुना है, वो है असदुद्दीन ओवैसी। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये सब असदुद्दीन ओवैसी की तरफ ही रहते हैं या फिर इलेक्शन के एक रात पहले माहौल देखकर पलट जाते हैं। द पब्लिक व्यू की ऐसी ही रिपोर्ट देखते रहिए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। द पब्लिक व्यू देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।